नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विनोद सिंह। आज का टॉपिक में बात करते हैं कि जो नया लेबर वेज कोड है, इसमें आपकी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आपकी जो टेक होम सैलरी है ये बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो दोस्तों, जो लेबर वेज कोड है ये मोदी सरकार दोनों सदन में 2020 में पास कर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कब मोदी सरकार इस वेज कोड को लागू करती है। तो आपको बता दूं कि जैसे ही ये वेज कोड लागू हो जाएगा, जो भी लेबर कोड से संबंधित जितने भी कानून है वो सारे कानून समाप्त हो जाएंगे। तो इसके बारे में ये है कि जैसे पहले आपको सैलरी मिलती थी, तो क्या जो कंपनी क्या करती थी कि ज़्यादातर कंपनियां ये करती थी कि आपका जो बेसिक सैलरी होता था, आपने जैसे सैलरी स्लिप अगर आपके पास आती है तो आपने देखा होगा उसमें जो अभी तक जो सैलरी आपकी आ रही है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ कंपनियां ऐसा करती हैं कि जो बेसिक सैलरी होती है वो बहुत ही उसका अंश कम होता है, और जो अलाउंसेस का अंश होता है वो ज़्यादा होता है। तो इससे ये होता है कि अगर बेसिक सैलरी आपकी कम होती है तो आपकी जो पीएफ कटता है और जो ग्रेजुटी कटती है वो काफ़ी कम कटती है, क्योंकि जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसका 12% आपका पीएफ कटता है और उसी हिसाब से ग्रेजुटी कटती है। तो जब आप जैसे अभी का जो कानून है, अगर 5 साल किसी कंपनी में आप कर्मचारी के रूप में काम करते हैं तो आपका जो पीएफ और ग्रेजुटी होता है, जैसे 5 साल बाद आप नौकरी छोड़ते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होता है, वो पैसा आपको मिल जाता है। लेकिन अगर बेसिक सैलरी आपकी कम होती है, जितनी कम होगी उतना आपका ग्रेजुटी अमाउंट और पीएफ अमाउंट कम कटता है, तो कंपनी को भी कम देना पड़ता है और टैक्सेस कम देने पड़ते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं कि आपका बेसिक पे कम रखती हैं। लेकिन जब नया वेज कोड लागू हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि आपकी जो सैलरी होगी, बेसिक सैलरी वो ज़्यादा होगी, लेकिन अलाउंसेस कम हो जाएगा। तो इससे ये होगा, जब बेसिक सैलरी आपकी ज़्यादा होगी तो आपका बेसिक सैलरी का 12% के हिसाब से पीएफ कटेगा, उसी हिसाब से आपकी ग्रेजुटी कटेगी। तो आप जब 5 साल बाद किसी कंपनी को चेंज करेंगे या छोड़ेंगे तो आप जैसे पीएफ निकालना चाहेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा होगा, यानी लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा अगर ये कानून लागू हो जाता है, क्योंकि ये कानून लागू होने से सभी कंपनियों के ऊपर ये नया कानून लागू हो जाएगा। तो इसमें आपको भविष्य में फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी देखने वाली बात ये होगी कि जब ये कानून लागू होगा तो किस प्रकार से लागू होगा, इसमें फ़ायदा कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी ये कह नहीं सकते। लेकिन बहुत सारे न्यूज़ चैनल काफ़ी इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि जो नया लेबर कोड लागू हो जाएगा तो इससे कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी ये बात बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि कितना आपको फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको ये कानून लागू होने से फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें बात करते हैं कि जो कानून है इसमें आपको 4 दिन काम और 3 दिन आराम की जो बात है, जैसे बहुत कंपनियों में 12 घंटे काम करवाया जाता है, तो मैं कहूँगा कि धीरे धीरे आपको गुलामी की ओर लिया जाने लगा है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां 12 घंटे काम करवाती हैं लेकिन कानून 8 घंटे का है। तो लोगों की आदत पड़ गई है 12 घंटे काम करने की। इससे पहले भी ऐसा हुआ था कि 12 घंटे कंपनियां काम करवाती थीं। तो इसमें शिकागो में एक आंदोलन हुआ था विश्वव्यापी, जिसकी वजह से ऐसा प्रभाव पड़ा था कि 8 घंटे काम को मान्यता मिली थी। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा कि धीरे धीरे फिर ऐसा हो जाएगा कि जो वर्कर हैं वो गुलामी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब 12 घंटे काम करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा काम करने से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इस वजह से लोग इसमें धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। लेकिन भविष्य के लिए इसमें काफ़ी परेशानी हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जब यह कानून लागू होगा तो बिल्कुल इसमें क्लियर पता चल पाएगा कि कितनी आपकी टेक होम सैलरी बढ़ती है। लेकिन भविष्य में यानी लॉन्ग टर्म में आपको इसमें फ़ायदा ज़रूर होने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।